यस हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? होपफुली घर पर हैं, बढ़िया है यार, सुरक्षित हैं। सो आई एम बैक अगेन विद फुल पावर गाइस। हाउ आर यू ऑल डूइंग? कैसे हाल चाल? नमस्कार 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 गाइस। मैं अनुराग द्विवेदी स्वागत करता हूं आप लोगों का बालको हमारे इस कॉमर्स के पेस बैच में गाइस। ठीक है जी, जो बालको एक फ्री बैच है आप लोगों के लिए। जो बच्चा हमसे यूट्यूब से पढ़ता है, जो चाहता है अच्छा क्वालिटी कंटेंट अगर मिले हमें, तो भैया जो है आप इस बैच का वन शॉट जो है गाइस देख लीजिए। बहुत ही शानदार, बहुत ही डिटेल्ड वन शॉट है जो है बाल को आपको यहाँ पर मिलने वाला है। चैप्टर छोटा है तो हो सकता है कि पिछली बार के जितना बड़ा आपको वन शॉट ना मिले। जैसे पिछले चैप्टर में क्या था, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 7 मर्ज था। यहाँ पर बाल को सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर आपको 3 मिलेगा, तो शायद इतना बड़ा वन शॉट ना हो जितना जो है आपने बाकी चैप्टर्स का वन शॉट देखा है। चलिए ओके, चैप्टर भी छोटा है गाइस, मेनली 3 ही टॉपिक हैं, लेकिन हाँ रीड बहुत अच्छे से कराऊंगा। हर एक लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड चीजें कंटेंट में देने वाला हूं गाइस। ठीक है जी, ओके चलिए सर शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एक ही लेक्चर होगा बाल को। ठीक है जी, हमारा वन शॉट क्लास 11th, जिसमें आज का जो चैप्टर है बाल को वो क्या है? आज का चैप्टर है मेरे भाई प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। इसको मैं अपनी देशी भाषा में समझाऊंगा बाल को, ताकि आपको क्लैरिटी मिलती रहे। ठीक है जी, ओके तो पहले आते हैं सर प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस पे। एवरीवन, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो यार प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होते हैं? तो भैया नाम से ही पता लग रहा है, प्राइवेट विच आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है जी, या प्राइवेट बिजनेसमैन। सो प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर enterprises are those enterprises which are owned, managed and controlled by managed and controlled by private individuals or group of individuals, चलिए सर, डन है मेरे भाई, क्लियर है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सर जो प्राइवेट, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस है ना, इसके अंदर बाल को हमारे 5 फॉर्म्स आते हैं। 5 तरह के मेरे भाई प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज हो सकते हैं। देखते हैं सर जी कौन कौन से, आ जाओ सर। पहला, द फर्स्ट वन इज गाइज सोल प्रोप्राइटरशिप। सर सोल प्रोप्राइटरशिप, यस गाइज, ठीक है जी, ओके मतलब सर मतलब ये कि चैप्टर नंबर 2 में जितने भी फॉर्म्स आपने पढ़े हैं वो सारे क्या है सर? प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस है। ठीक है जी, तो सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड पार्टनरशिप, थर्ड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, फोर्थ है मेरे भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंड द नेक्स्ट वन इज गाइस जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है जी बालको, क्लियर है जी बालको? डन है क्या? ठीक है, क्लियर है, डन है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए सर, इतना क्लियर है। तो ये थे भैया हमारे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। आगे बढ़ते हैं सर। तो एक बार पढ़ के भी दिखाता हूं आप लोगों को। द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस आर द बिजनेस ओन्ड, मैनेज्ड and controlled by the individuals or group of individuals. Their main objective is to earn profit. इसका इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इस प्रॉफिट कमाना मेन ऑब्जेक्टिव है। The various forms of organization are sole proprietorship, ठीक है जी, पार्टनरशिप, ठीक है जी, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस,
ठीक है जी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है जी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो वही बातें लिखी हैं बालको जो मैंने बोली, बिल्कुल सर वही बातें लिखी हैं। ये हमारे 5 फॉर्म्स थे किसके, जो है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के, ठीक है जी बालको, डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सर, एक सेकेंड, पहले वाला तो प्राइवेट ही था, हाँ दोबारा प्राइवेट क्यों आ गया? ओके, टाइपिंग मिस्टेक बालको, टाइपिंग टाइपिंग मिस्टेक, डोंट वरी, हम इसको अभी करेक्ट कर दिए देते हैं। चलो, सो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस गाइस, ठीक है जी, ओके चलिए जी, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होता है बालको? तो यार देखो, पब्लिक सेक्टर, अब प्राइवेट सेक्टर क्या था? ओन्ड, मैनेज्ड, कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है जी। सर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज क्या होगा? तो मेरे भाई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है, सुनना, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बालको वो एंटरप्राइजेस होता है which are owned, managed and controlled by the government, ठीक है जी, owned, managed and controlled by the government। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस are those enterprises which are owned, managed and controlled by गवर्नमेंट, ठीक है जी। तो ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल किसके हाथ में होगा मेरे भाई? गवर्नमेंट के हाथ में। कौन सी गवर्नमेंट? प्राइवेट गवर्नमेंट हो सकती है, पब्लिक गवर्नमेंट मतलब स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है गाइस, ठीक है। तो लिख देंगे ईदर बाय स्टेट गवर्नमेंट और बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय बोथ, ठीक है जी। तो हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है दोनों के पास कंट्रोल, ओनरशिप और मैनेजमेंट होगा इस, ठीक है जी, डन है। अच्छा सर, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज 5 तरीके के होते थे, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कितने तरीके के होंगे सर? जल्दी बताइए प्लीज। सर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो है गाइस वो 3 तरीके के होते हैं, ठीक है। पहला डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, दूसरा स्टेचरी कॉरपोरेशन, स्टेचरी कॉरपोरेशन और तीसरा गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है जी बालको, क्लियर है जी बालको। तो 3 तरीके के मेरे भाई हमारे जो हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टेचरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी। इज इट डन? इज इट क्लियर? चलिए सर, the public sector enterprise are the business which are owned and managed and controlled by the government. These organizations may either be partially or wholly owned by the central or state government। हो सकता है partially सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, पार्शियली स्टेट गवर्नमेंट का हो, फुली सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, फुली स्टेट गवर्नमेंट का हो, ठीक है। तो ये चांसेस बनते हैं बालको। These enterprises are established with the purpose of earning reasonable profit। एक बात का ध्यान रखना है, क्या सर? जो स्टेचरी सॉरी जो हमारे जितने भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं वो किस लिए खोले गए हैं सर? गवर्नमेंट ने किस लिए खोले हैं? कि रीजनेबल प्रॉफिट भी कमा लें और सोसाइटी को सर्व भी कर पाए, वाइल सर्विंग द सोसाइटी, ठीक है। बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाना, बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाना, नॉर्मल प्रॉफिट कमाओ लेकिन सोसाइटी को सर्व ज्यादा करो, सोसाइटी को वेलफेयर बेनिफिट ज्यादा करो, ठीक है। द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
which a public enterprise may take are departmental undertakings, statutory corporation and government company guys। ठीक है जी, डन है, क्लियर है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बालको ग्लोबल एंटरप्राइजेस बालको, और ग्लोबल एंटरप्राइजेस आर आल्सो नोन एज गाइस मल्टी नेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं गाइस। ठीक है जी, ओके डन है। सो ग्लोबल एंटरप्राइज आर दोज एंटरप्राइजेस बालको जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं सर, मल्टीनेशनल कंपनी भी बोलते हैं। ठीक है, ओके दीज ऑपरेट्स इन मोर देन वन कंट्री गाइस, जो एक से ज्यादा कंट्री में ऑपरेट करती है। ओके बालको, डन है बालको। सो ग्लोबल एंटरप्राइजेस आर those enterprises, global enterprises are those enterprises which operates in more than one country। तो भैया ग्लोबल एंटरप्राइजेस बालको वो एंटरप्राइजेस होते हैं जो एक से ज्यादा कंट्री के अंदर ऑपरेट करते हैं गाइस। ठीक है जी, सो ग्लोबल एंटरप्राइज आर दोज एंटरप्राइजेस which operates in more than one country, which operates in more than one country, which operates in more than one country। डन, क्लियर। एग्जाम्पल तो बताओ सर। एग्जाम्पल भैया एप्पल हो गया, है ना जी सर, उसके बाद एप्पल हमारा रिलायंस हो गया। ठीक है सर, टाटा हो गया। ठीक है सर, मैकडी हो गया सर, मैकडोनल्ड्स, है ना। तो दीज आर द कंपनीज जो सर एक से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट करती हैं, और इनको बालको हम लोग एमएनसी या ग्लोबल एंटरप्राइजेस कहते हैं गाइस। ठीक है, इतना डन, इतना क्लियर, इतना डन, इतना क्लियर मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर रीड करते हैं मेरे भाई, रीड करो, आ जाओ सर। ग्लोबल एंटरप्राइजेस में बी डिफाइंड एज अ कंपनी दैट ऑपरेट्स इन सेवरल कंट्रीज, जो क्या करती हैं सर, सेवरल कंट्रीज में ऑपरेट करती हैं, मोर देन वन कंट्री में ऑपरेट करती हैं। ठीक है, सच अ कंपनी हैज फैक्ट्रीज, इन कंपनियों की गाइस फैक्ट्रीज, ब्रांचेस एंड ऑफिसेज जो हैं वो एक से ज्यादा कंट्री में होते हैं। इनके ऑफिसेज, ब्रांचेस और फैक्ट्रीज जो हैं गाइस, एक से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं गाइस एक से ज्यादा कंट्रीज के अंदर होते हैं। These are huge industrial organization बालको, ये क्या है गाइस, एक huge industrial organization है। ठीक है, which extend their industrial and marketing operation through a network of branches, इनकी ब्रांचेस जो है गाइस बहुत जगह फैली हुई हैं। ठीक है, ओके सेवरल कंट्रीज में फैली हुई हैं। और एक बात जो बालको बिल्कुल याद रखने वाली है, क्या कि इनकी ब्रांचेस को बालको मोफा बोलते हैं, एंड देयर ब्रांचेस आर नोन एज मोफा, मेजॉरिटी ओन्ड फॉरेन एफिलिएट्स मोफा। ठीक है, इनकी ब्रांचेस को क्या बोलते हैं बालको, इनकी ब्रांचेस को बालको हम लोग बोलते हैं मोफा, मेजॉरिटी ओन्ड फॉरेन एफिलिएट्स, मेजॉरिटी ओन्ड फॉरेन एफिलिएट्स जो है गाइस इनकी ब्रांचेस को बोला जाता है। ठीक है, डन है, क्लियर है। ठीक है, डन है, क्लियर है क्या? चलिए, ठीक है, डन है, क्लियर है क्या? ओके 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 ओके, चलो लेट्स मूव अहेड। अब आते हैं मेरे भाई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पे। सुनना सर, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है मैंने बताया था ना, तीन तरीके के होते हैं, एक एक करके अभी तीनों को पढ़ते हैं बालको। ये तीनों हमारे कोर्स में है। उसके बाद ग्लोबल एंटरप्राइजेस को डिटेल में पढ़ना है, ज्वाइंट वेंचर पढ़ना है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के पार्टनरशिप पढ़ना है, और चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, बस इतना ही टॉपिक बालको हमारा है। चलो स्टार्ट करते हैं बालको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से गाइस। किससे? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो यार नाम से कुछ आइडिया लग रहा है क्या डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होगा? चलो मैं कुछ भी स्टार्ट करने से पहले बालको आपके माइंड में कुछ एग्जांपल्स डालता हूं। ठीक है, ओके, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवेज, सेकंड इंडियन डिफेंस, थर्ड इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ या टेलीग्राम लिख दो। ठीक है, उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है जी, उसके बाद दूरदर्शन, दूरदर्शन। ठीक है बालको, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ
डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ये किसके बाल को क्या है जी? ये बाल को डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के एग्जांपल्स, ठीक है बाल को। ओके, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ठीक है, अब बात समझने वाली क्या है सर? बात समझने वाली सिर्फ इतनी सी है, सुनिएगा प्लीज एवरीवन। जो बात समझने वाली है वो सिर्फ इतनी सी है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है ना, इसको चलाता कौन है? मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द, ठीक है सुनो प्लीज, दो वर्ड्स यूज करने हैं हमें। क्या यूज करना है सर? मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड, कंट्रोल्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ अ मिनिस्ट्री। भाई मिनिस्ट्री के किसी डिपार्टमेंट द्वारा जो है इसको चलाया जाता है। कोई मंत्रालय होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, कोई मंत्रालय होगा, उस मंत्रालय मिनिस्ट्री का कोई डिपार्टमेंट होगा जो इस बिजनेस को चलाएगा, या फिर मिनिस्ट्री इटसेल्फ, या फिर मिनिस्ट्री खुद चलाएगी। मिनिस्ट्री इटसेल्फ, मिनिस्ट्री इसको बाल को खुद चलाएगी। ठीक है, डन है। इतना क्लियर हुआ मेरे भाई? इतना क्लियर हो गया क्या? जल्दी बताओ प्लीज एवरीवन, इज इट क्लियर टिल नाउ? चलिए सर, ठीक है जी, डन है। अब एक बार रीड करके देखते हैं भैया। सर दीज एंटरप्राइजेस आर एस्टेब्लिश्ड एज अ डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री। भैया ये जो है इसको हम एज अ डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश कर देते हैं और वो डिपार्टमेंट के द्वारा ही ये बिजनेस चलाया जाता है, या फिर एंड आर कंसिडर्ड पार्ट, और इससे पार्ट या एक्सटेंशन माना जाता है मिनिस्ट्री का। ठीक है जी, तो भाई या तो ये मिनिस्ट्री खुद ही मानी जाती है या मिनिस्ट्री का एक पार्ट माना जाता है इसको बाल को। ठीक है जी, द गवर्नमेंट फंक्शंस थ्रू दीज डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट जो है बाल को अपने काम इन्हीं डिपार्टमेंट्स के थ्रू करती है, इन्हीं एंटरप्राइजेस के थ्रू करती है गाइस। ठीक है, okay, the government function through these departments and the activities performed by them are integral part of the functioning of the government। और इनके काम जो है बाल को, इनके and the activities performed by them, जो भी ये काम करेंगे बाल को, उसको हम लोग क्या मानेंगे? फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ही फंक्शंस मानेंगे बाल को। ठीक है जी, क्लियर है जी? चलो आगे बढ़ते हैं सर। फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की तरफ मूव करते हैं सर। क्या क्या फीचर्स हैं? पहला आ जाओ सर, फाइनेंस। तो पैसा कहां से आता है सर? गवर्नमेंट कहते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के पास पैसा, फाइनेंस कहां से आता है मेरे भाई? तो फाइनेंस आता है बाल को गवर्नमेंट ट्रेजरी से। कहां से गाइस? गवर्नमेंट ट्रेजरी से जो है गाइस पैसा आता है। ठीक है जी, द फाइनेंस केम आउट फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी गाइस। ओके, द फाइनेंस केम आउट फ्रॉम द गवर्नमेंट ट्रेजरी और इट इज फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू एलोकेशन ऑफ फंड्स इन द एनुअल जनरल बजट ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर बाल को, पार्लियामेंट में आपको पता होगा बाल को, हर साल जो है गवर्नमेंट का एनुअल जनरल बजट पेश होता है। उसी बजट में इनको जो है बाल को फंड्स एलोकेट होते हैं। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट में जब बजट पेश होता है तो इन बजट के अंदर ही गाइस रेलवे का अलग बजट होता है, ठीक है, डिफेंस का अलग बजट होता है। तो उस बजट के अंदर ही मेरे भाई जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, अलग अलग एंटरप्राइजेस को बजट पेश किया जाता है और वो लोग वहीं पर फाइनेंस एलोकेट भी किया जाता है, उनको बांटा जाता है गाइस। ठीक है जी, तो सिंपल इतना ना झंझट में ना पड़ो, सिंपल एक बात समझो कि सर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के पास फाइनेंस कहां से आ रहा है? गवर्नमेंट ट्रेजरी से, सरकारी खजाने से आ रहा है गाइस। ठीक है जी, ट्रेजरी मतलब खजाना। चलो, अकाउंटिंग सिस्टम सर। अब अकाउंटिंग सिस्टम मतलब जैसे कि भी आप लोग अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस है ना, एंड फाइनल अकाउंट और ऑल, अकाउंटिंग सिस्टम और डेप्रिसिएशन सिस्टम। ठीक है, ओके ओके बाल को। चलो लेट्स मूव अहेड। तो अकाउंटिंग सिस्टम कैसा होता है सुनना है मेरे भाई। देखो, जो अभी मैंने बता दिया अकाउंटिंग सिस्टम किसकी बात कर रहा हूं मैं। तो अकाउंटिंग सिस्टम जो है गाइस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का सेम एज गवर्नमेंट एक्टिविटीज लिखोगे आप। क्या लिखोगे सर? सेम एज गवर्नमेंट एक्टिविटीज, सेम एज गवर्नमेंट एक्टिविटीज। मतलब जो गवर्नमेंट एक्टिविटीज होती हैं गाइस, गवर्नमेंट एक्टिविटीज का जो भी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सिस्टम फॉलो होता है
सेम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में फॉलो किया जाता है गाइस, ठीक है जी। ओके देखो ये लिखा, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग कंट्रोल्स आर एप्लीकेबल टू अदर गवर्नमेंट एक्टिविटीज, ठीक है जी। तो अदर गवर्नमेंट एक्टिविटीज पे जो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है वही सेम जो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर गाइस फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट किसके हाथ में है भैया? मिनिस्ट्री या मिनिस्टर, है ना। ओके ओके डन डन बाल को। तो मैनेजमेंट जो है गाइस किसके हाथ में है? या तो आप मिनिस्टर लिख दो या मिनिस्ट्री लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। तो मिनिस्टर के हाथ में, मिनिस्ट्री के हाथ में जो है गाइस इसका मैनेजमेंट होता है। चलिए अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज की अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? हाँ जी, एम्प्लॉइज किस कौन से एम्प्लॉइज होते हैं, कैसे एम्प्लॉइज होते हैं? तो मेरे भाई डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के जो एम्प्लॉइज होते हैं दे आर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज गाइस, ठीक है जी। क्या होते हैं सर? देखो लिखा भी होगा, एम्प्लॉइज आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ये रहे, ठीक है जी। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के जो एम्प्लॉइज होंगे भैया वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होंगे, वही सेम टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो होगी, है ना। वही जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की फॉलो होती है वही सेम यहां पर भी फॉलो होगी। अच्छा एक बात और, हेडेड बाय, इनके हेड कौन होंगे? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के हेड कौन होंगे भैया? आईएएस, आईआरएस, आईपीएस, है ना। तो यही लोग जो है इसको सिविल सर्वेंट जिनको बोलते हैं वही इनको हेड करते हैं, ठीक है। तो दो बातें गाइस, अपॉइंटमेंट एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज में दो बातें, क्या सर? द एम्प्लॉइज आर द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉइज होते हैं बालकू वो क्या होते हैं? वो जो होते हैं मेरे भाई वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, पहली बात। दूसरी बात सर जी, हेडेड बाय सिविल सर्वेंट्स, इनके हेड कौन होते हैं गाइस? आईएएस वगैरह होते हैं, सिविल सर्वेंट्स वगैरह होते हैं गाइस, ठीक है। डन है, ठीक है, डन है, क्लियर है। चलिए अकाउंटेबिलिटी, जवाब किसको देना पड़ता है? हाँ जी बालको, ये लोग जो है जवाब जाके किसको देते हैं? तो यार सुनो प्लीज, अकाउंटेबिलिटी जो है गाइस वो किसके हाथ में है? मतलब जो एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज जो है गाइस वो जवाब देंगे हमारे 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 किसको? एम्प्लॉइज आर अकाउंटेबल टुवर्ड्स डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स को जवाब देंगे। डायरेक्टर्स जो है गाइस या हेड बोल दीजिए, हेड को जवाब देंगे। और जो हेड जो है बालको मिनिस्टर को जवाब देंगे, ठीक है। और मिनिस्टर जो है बालको वो जाके पब्लिक को जवाब देगा, पब्लिक को जवाब देगा थ्रू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में खड़ा होके, थ्रू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में खड़ा होके जवाब जो है गाइस पब्लिक को देना है। तो अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, जवाबदेही। तो जवाबदेही किसको है भैया? सुनना प्लीज, एम्प्लॉइज आर अकाउंटेबल टुवर्ड्स द हेड, जो आईएएस वगैरह हैं, आईएएस आर अकाउंटेबल टू मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स आर अकाउंटेबल टू पब्लिक थ्रू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में खड़े होकर बालको सारा जवाब देना होगा आपको, ठीक है। ओके डन। अब आते हैं भैया एडवांटेजेस क्या क्या हैं? एडवांटेजेस, बेनिफिट्स, मेरिट्स, सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ठीक है। डन है, जल्दी बताओ बालको, शुरू करें शुरू करें शुरू करें शुरू करें। चलिए सर, ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। अब भैया देखो क्या होता है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर ना 100% गवर्नमेंट कंट्रोल है गाइस। क्या है मेरे भाई? क्या है मेरे भाई? अगर ध्यान से देखा जाए तो 100% गवर्नमेंट कंट्रोल है, ठीक है। अच्छा 100% गवर्नमेंट कंट्रोल है, इसीलिए एक एडवांटेज और बताया तो अभी लगे हाथों कि सर जब 100% गवर्नमेंट कंट्रोल है ना तो यही मोस्ट सुटेबल भी है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। मतलब अगर देश की सीमाओं पर किसको खड़ा किया जाए, ठीक है, अगर ये सवाल उठता है तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग गाइस सबसे मोस्ट स्टेबल होगा क्योंकि उसी के अंदर 100% गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, ठीक है। ओके आ जाओ सर। So it is completely owned and managed, controlled by the government ministry. It facilitates the parliament to exercise effective control over their operations. ठीक है जी। ओके नेक्स्ट है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। यार जनता को जवाब देना है, ये भी बहुत अच्छी बात है गाइस, ठीक है जी। जवाब जो दे रहा है वाल को, जो जवाब आप लोग देंगे वो देंगे आम जनता को, आम पब्लिक को, पब्लिक को जवाब देना भैया ये भी एक एडवांटेज है, ठीक है। ओके कि पब्लिक है, सब जानती है, आप उनके साथ गेम नहीं कर सकते, ठीक है। ओके चलिए सर, सोर्स ऑफ इनकम, तो गवर्नमेंट के लिए गाइस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग गवर्नमेंट के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम भी है क्योंकि इंडियन रेलवे से बहुत सारा पैसा आता है, इंडियन पोस्ट से पैसा आता है, इंडियन डिफेंस से पैसा आता है, ठीक है जी गाइस। नेक्स्ट सुटेबिलिटी फॉर नेशनल सिक्योरिटी, मैंने बताया था गाइस थोड़ी देर पहले ही कि अगर मुझसे पूछा जाए मोस्ट सुटेबल
एंटरप्राइज कौन सा है, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज द मोस्ट सुटेबल, क्योंकि यहां पर 100% गवर्नमेंट कंट्रोल है गाइस। डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज मतलब डीमेरिट्स, ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस। पहला है बाल को लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब फिजिबिलिटी। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब सिंपल क्लियर आम शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। यार देखो, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर ना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, फिजिबिलिटी नहीं होती। मतलब कि जो भी काम करोगे गवर्नमेंट के अप्रूवल, गवर्नमेंट के परमिशन के साथ ही करोगे। यू कैन नॉट डू एनीथिंग बाय योर ओन। सो देयर इज अ वेरी लिटिल स्कोप फॉर एक्सरसाइजिंग इनिशिएटिव। इनिशिएटिव नहीं ले सकते, कुछ पहल नहीं कर सकते। गवर्नमेंट जो ऑर्डर देगी वही फॉलो करना है। इंप्रूवमेंट अपने मन से नहीं कर सकते। ठीक है जी, ओके। तो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फिजिबिलिटी नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, डिले इन डिसीजन मेकिंग। देखो यार, डिले क्यों होगा? एम्प्लॉयज पूछेंगे हेड से, हेड पूछेगा मिनिस्टर से, मिनिस्टर पूछेगा गवर्नमेंट से। ठीक है, ओके। तो क्या है सर, अब ये प्रोसीजर वगैरह फॉलो होता है ना, इसी गाइस क्या है जी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर गाइस डिले होता है। ठीक है जी, ओके। तो द एम्प्लॉयज और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ईच अंडरटेकिंग आर नॉट अलाउड टू टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन विदाउट द अप्रूवल ऑफ द मिनिस्ट्री कंसर्न्ड। दिस लीड्स टू डिले इन मैटर्स वेयर प्रॉम्प्ट डिसीजन आर रिक्वायर्ड। तो जहां पर प्रॉम्प्ट डिसीजन, इंस्टेंट डिसीजन चाहिए होते हैं गाइस, वहां पर भी जो है गाइस हम लोग डिले हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें अप्रूवल्स वगैरह लेने पड़ते हैं, हमें प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट बाल को फेल्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज। देखो यार, यहां पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। सर मुश्किल क्यों होता है, इस बात को समझिए प्लीज 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 प्लीज। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो है गाइस, वो कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। अब वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी में थोड़ी फोकस करते हैं यार। अब इंडियन रेलवे, इंडियन डिफेंस बिजनेस अपॉर्चुनिटी फोकस नहीं करते, पब्लिक सेटिस्फेक्शन में फोकस करते हैं। सोसाइटी एक्सपेक्टेशन, सोसाइटी को बेनिफिट्स प्रोवाइड करने में काम करते हैं, ना कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज का एडवांटेज लेने में। These enterprises are unable to take advantage of business opportunity. The bureaucrats over cautions and conservative approach approvals does not allow them to take risky ventures. ठीक है जी। रेड टेपिज्म गाइस, रेड टेपिज्म का मतलब क्या है कि कोई भी एक्शन जो है गाइस, तब तक नो एक्शन विल बी टेकन, नो एक्शन विल बी टेकन गाइस, है ना गाइस, नो एक्शन विल बी टेकन विदाउट प्रॉपर चैनल ऑफ अथॉरिटी। तो कोई भी काम नहीं होगा जब तक पूरा चैनल ऑफ अथॉरिटी, चेन ऑफ अथॉरिटी फॉलो ना किए जाए। ठीक है, ओके, प्रोसीजर फॉलो ना किए जाए। चलो, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और गवर्नमेंट इनके हर एक काम में इंटरफेयर करते, क्योंकि ऑब्वियसली यहां पर 100% गवर्नमेंट कंट्रोल है, इसलिए। इनडिफरेंट टू कंज्यूमर नीड्स। देखो यार भाई, ये ना, ये बहुत ही इनसेंसिटिव होते हैं कंज्यूमर नीड्स को लेकर। इनको बहुत ज्यादा चिंता नहीं होती है कंज्यूमर नीड्स को लेकर। हाँ, पब्लिक यूटिलिटी पे फोकस होता है इन लोगों का, सोसाइटी बेनिफिट पे फोकस होता है, ना कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे। कस्टमर की नीड्स पूरी हो, प्रॉपर ढंग से हो, सेटिस्फेक्शन मिले, फोकस नहीं, डिलीवर करना फोकस। ठीक है, अब आ गया बालको नेक्स्ट वन, स्टेचरी कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो एक पेज पे बालको पहले स्टेचरी कॉर्पोरेशन को हम समझते हैं कि क्या मतलब होता है स्टेचरी कॉर्पोरेशन का। स्टेचरी कॉर्पोरेशन, पहले एग्जांपल ले लेते हैं सर स्टेचरी कॉर्पोरेशन के। सर क्या क्या एग्जांपल हैं? आरबीआई, एलआईसी, यूटीआई। ठीक है, आरबीआई, एलआईसी, यूटीआई, और क्या क्या है भाई, एसबीआई है। ठीक है, और यूएनजीसी। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टेचरी कॉर्पोरेशन। सर होता क्या है स्टेचरी कॉर्पोरेशन, ये तो बताओ। आपने एग्जांपल्स तो बता दिए 5, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेचरी कॉर्पोरेशन? देखो यार, स्टेचरी कॉर्पोरेशन एक वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। सर, स्टेचरी कॉर्पोरेशन इज दैट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज which is established
through a special act of parliament which is established through a special act of parliament. ठीक है जी, तो स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन गाइस ये रहे 5। ठीक है, स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन गाइस वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो कैसे बनता है सर, एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनता है मेरे भाई। कैसे बनता है बाल को, कैसे बनता है सर जी? बनता है सर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू। कैसे गाइस? स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू। ठीक है, ठीक है, डन है। ठीक है क्या, डन है क्या? बताइए प्लीज गाइस, इज इट डन, इज इट क्लियर, इज इट डन 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 डन, क्लियर क्लियर क्लियर, जल्दी बताओ। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, फीचर्स पे आते हैं सर। फीचर्स, नेचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आ जाओ सर। चलिए, तो पहला है गाइस फॉर्मेशन। अब जल्दी बताइए भैया, स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन की फॉर्मेशन कैसे होती है? मैंने जस्ट आपको बताया, बल्कि जस्ट बताया, जस्ट कैसे होती है बताओ। चलिए सर, तो क्या रहा, जल्दी बताओ। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन की फॉर्मेशन कैसे होती है मेरे भाई? स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन की फॉर्मेशन होती है अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के एक स्पेशल एक्ट के थ्रू होती है गाइस। ठीक है जी, पार्लियामेंट के मेरे भाई एक स्पेशल एक्ट के थ्रू होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओनरशिप किसके पास है गाइस? स्टेट के पास। किसके पास गाइस? स्टेट के पास। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। देखो ये रहा, ओनरशिप इज इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट। ओके, लीगल स्टेटस, तो बिल्कुल सर सेपरेट लीगल एंटिटी होती है यहां पर। गवर्नमेंट अलग है और स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन अलग है गाइस। ठीक है, ओके, तो यहां पर क्या होती है सर? सेपरेट लीगल एंटिटी, गवर्नमेंट अलग है और गवर्नमेंट गाइस अलग है और स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन अलग है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। मतलब सर कि इनका पैसा जो है गाइस गवर्नमेंट ट्रेजरी से नहीं आता, शेयर्स डिबेंचर इशू करके आता है। ठीक है जी, ओके, तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम। सर वाई फाइनेंशियल फ्रीडम? क्योंकि इनका पैसा जो है गाइस गवर्नमेंट ट्रेजरी से नहीं आता, गवर्नमेंट ट्रेजरी से गाइस पैसा नहीं आता, पैसा आता है बाल को कहां से? शेयर्स, इंडिपेंडेंटली फाइनेंस है, शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स इशू होते हैं गाइस। ठीक है, ओके, इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड है, इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड होते हैं गाइस। ठीक है, क्लियर है इतना? इतना क्लियर सिस्टम? आगे बढ़े गाइस, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। चलिए सर आगे बढ़ते हैं फिर। अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर पे आ जाओ सर। याद करिए हमारा डिपार्टमेंटल इंटरकिंग के अंदर अकाउंटिंग प्रोसीजर जो था वो था सेम एज गवर्नमेंट एक्टिविटीज। यहां पर क्या बोलेंगे सर जी? नॉट सेम एज गवर्नमेंट एक्टिविटीज। क्या बोलेंगे सर? नॉट सेम एज गवर्नमेंट एक्टिविटीज। तो मेरे भाई गवर्नमेंट एक्टिविटीज की तरह सेम नहीं होता है। ठीक है जी, नॉट सेम एज गवर्नमेंट एक्टिविटीज। ठीक है, डन है? ठीक है, डन है, क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं सर। स्टाफिंग एंड टर्म्स ऑफ सर्विस। याद करिए डिपार्टमेंटल इंटरकिंग के एम्प्लॉयज को बाल को हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कह रहे थे, इनके एम्प्लॉयज को क्या बोलेंगे सर? नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। इनके एम्प्लॉयज को मेरे भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं कहते हैं। ठीक है जी, सिविल सर्वेंट्स नहीं कहते हैं, सिविल सर्वेंट्स नहीं कहते हैं, ये लोग जो हैं नॉर्मल प्राइवेट एम्प्लॉयज होते हैं। ठीक है, ओके, डन। चलिए नेक्स्ट एडवांटेजेस पे आते हैं। एडवांटेजेस, बेनिफिट्स,
merits, significance and importance of statutory corporation, statutory corporation। चलिए सर, तो पहला है गाइस ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब सर फ्रीडम होती है इनके पास। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में 100% गवर्नमेंट कंट्रोल था, यहां पर 100% गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है। इट मींस दैट इनके पास क्या है गाइस, थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, थोड़ी बहुत फ्रीडम है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब गाइस यहां पर आ गया फ्रीडम, तो इनको गाइस काम करने की थोड़ी फ्रीडम है एज कंपेयर टू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस मतलब सर इनके काम में भी इंटरफेयर नहीं किया जाता गाइस, इनके काम में भी इंटरफेयर नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये इंटरफेरेंस भी नहीं होती है, गवर्नमेंट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं देखने को मिलता इतना एज कंपेयर टू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। नेक्स्ट है ऑटोनॉमस, मतलब ऑटोमेटिक सेटअप मेरे भाई। ऑटोमेटिक सेटअप है मतलब हमें सिर्फ क्या करना है सर, हमें जो है सिर्फ और सिर्फ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास करना है। पार्लियामेंट का एक्ट पास हो जाएगा तो ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन ऑटोनॉमिकली, ऑटोमेटिकली, ऑटोनॉमसली सेटअप हो जाएगा। ठीक है, फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो मेरे भाई ये लोग जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं क्योंकि इनके पास पावर ऑफ गवर्नमेंट होती है और इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट होता है गाइस। ठीक है जी, तो गवर्नमेंट की पावर भी है और प्राइवेट का इनिशिएटिव भी है गाइस। ठीक है, डिसएडवांटेजेस पे आते हैं बालको, डिसएडवांटेजेस, डीमेरिट्स, ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन गाइस। ठीक है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। चलो आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं सर। थ्योरेटिकल ऑटोनॉमी, थ्योरेटिकल ऑटोनॉमी मतलब सिर्फ नाम की ऑटोनॉमी है मेरे भाई, रियलिटी में कोई ऑटोनॉमी नहीं है इनके पास। ठीक है सर, क्यों क्यों ऑटोनॉमी नहीं है, क्योंकि इनको गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के अंदर ही काम करना होता है। ठीक है, सो द ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, द ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सच एंटरप्राइजेस एग्जिस्ट ऑन पेपर ओनली, सिर्फ कागजों पे दिखती है फ्रीडम फ्लेक्सिबिलिटी। इन रियलिटी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज सब्जेक्ट टू मेनी रूल्स एंड रेगुलेशन, इसके अंदर गाइस बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो इनको फॉलो करने पड़ते हैं, इसलिए इनके पास फ्रीडम गाइस नहीं है उतनी जितनी दिख रही है, जितनी समझ में आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट बाल को गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, मतलब गवर्नमेंट इनके काम को इंटरफेयर, मेरे भाई सुनना प्लीज, मैंने क्या बोला, गवर्नमेंट इनके काम में इंटरफेयर करती है। तो थोड़ी देर पहले तो कहते नहीं करती है, लेकिन मगर को देखो बड़े बड़े डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजन, स्पेशल डिसीजन वो तो गवर्नमेंट ही लेगी ऑब्वियसली। तो वर्किंग ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन सब्जेक्ट टू इंटरफेरेंस फ्रॉम ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस स्पेशली इन केस ऑफ मेजर डिसीजंस। तो जो बड़े डिसीजंस होते हैं गाइस, बिग डिसीजंस होते हैं, वो ऑब्वियसली सर जी गवर्नमेंट ही लेती है, ब्यूरोक्रेट्स भी लेते हैं, पॉलिटिशियंस ही लेते हैं। नेक्स्ट है करप्शन, देखो यार स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के अंदर करप्शन थोड़ा एग्जिस्ट करता है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ करप्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, डिले इन एक्शन, सर इनके कामों में भी डिले होता है। डिले क्यों होता है, देखिए यार, द गवर्नमेंट ऑफ ऑफन अपॉइंट्स एडवाइजर्स टू कॉर्पोरेशन बोर्ड। ठीक है, तो जो भी कॉर्पोरेशन बोर्ड होगा, मतलब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का जो बोर्ड होगा, उसके अंदर एडवाइजर्स को अपॉइंट करती है गवर्नमेंट, जो इनकी फ्रीडम को अफेक्ट कर देती है। ठीक है, मतलब कोई भी काम करेंगे, कोई भी डिसीजन लेंगे, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो प्रॉपर प्रॉपर जो है इस जो गवर्नमेंट से ही पूछना पड़ेगा, और उसकी वजह से डिले होता है, उसी की वजह से बाल को एक्शंस लेने में टाइम लगता है गाइस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला है गाइस, ओहो गवर्नमेंट कंपनी आ गया भैया, नया टॉपिक आ गया अब तो हमारा। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बाल को वहां पर खत्म होता है। क्लियर है गाइस आप लोग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्लियर हो गया क्या, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर, गवर्नमेंट कंपनी की तरफ आते हैं। यार देखो गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, पहली चीज जो समझने वाली, एग्जांपल्स, एग्जांपल्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी गाइस, भेल, सेल, गेल,
भेल सेल गेल, ठीक है जी। भेल मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है जी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है जी। और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गाइस, ठीक है, डन है। चलिए सर, तो ये गाइस हमारे एग्जांपल्स हो गए गवर्नमेंट कंपनी के। सर गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? देखो यार, गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके अंदर मिनिमम 51% शेयर्स गवर्नमेंट के हाथ में होता है, ठीक है जी। ओके, गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन विच मिनिमम 51% shares are held by the government. In which the minimum 51% shares are held by the government, guys. ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है गाइज जिसके अंदर मिनिमम 51% शेयर जो है गाइज गवर्नमेंट के हाथ में। किसके हाथ में है मेरे भाई? गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है, डन है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं सर। अ गवर्नमेंट कंपनी इस्टेब्लिश अंडर द, अच्छा एक बात और समझो, बड़ी शानदार बात लिखी है भैया, क्या कि गवर्नमेंट कंपनी जो है भैया कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ही रजिस्टर की जाती है, ठीक है। तो मतलब सर ये तो सेकंड चैप्टर में था कंपनीज एक्ट, बिल्कुल जॉइंट स्टॉक कंपनी का ही एक टाइप आप मान लो। क्या है सर जी? गवर्नमेंट कंपनी भी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होगी जिसके अंदर मिनिमम 51% शेयर्स गवर्नमेंट के हाथ में होंगे, बाकी सारा जॉइंट स्टॉक कंपनी वाला ही रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ यहां फॉलो हो रहा है, ठीक है जी। एंड रजिस्टर्ड एंड गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, वही प्रोविजंस वही रूल्स एंड रेगुलेशन इनको फॉलो करने हैं। इट इज एस्टैब्लिश फॉर द पर्पस ऑफ रनिंग एन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग। तो भैया किस लिए खोला गया है? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, कमर्शियल अंडरटेकिंग को खोलने के लिए, चलाने के लिए भैया इसको खोला गया है। फीचर्स, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी पे आते हैं। चलो सर, तो पहला इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन गाइज मैंने सेकंड चैप्टर में पढ़ा दिया था। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। क्या मतलब होता है मेरे भाई? इसका मतलब होता है बालको रजिस्ट्रेशन। तो गवर्नमेंट कंपनी का जो है बालको इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन जो है गाइज कौन करेगा? कौन करेगा भैया? कंपनीज एक्ट, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास ही होगा, और कंपनीज एक्ट 2013 या कोई उससे पिछला जो लॉ होगा उसके अकॉर्डिंग ही किया गया होगा, ठीक है जी गाइस। ओके, चलिए सेपरेट लीगल एंटिटी, बिल्कुल सर यहां पर भी गवर्नमेंट अलग है, गवर्नमेंट कंपनी अलग है, दोनों को सेम ट्रीट नहीं करना है, दोनों को अलग अलग ट्रीट करना है गाइस, ठीक है। चलिए मैनेजमेंट एवरीवन, तो मैनेजमेंट किसके हाथ में है? हाँ जी, मैनेजमेंट सर जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में है, लेकिन जो जो डायरेक्टर्स होते हैं वो नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है गाइस उनको, ठीक है। मैनेजमेंट इज इन द हैंड्स ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट, नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी भैया कौन कौन डायरेक्टर बनेंगे गवर्नमेंट कंपनी के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्न्ड बाय एमओए और एओए, मतलब यहां पर भी एमओए होते हैं भैया और एओए होते हैं। मतलब सर एमओए और एओए मतलब सर जी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दो सुनना प्लीज। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दो स्पेशल, दो बड़े बड़े क्या होते हैं सर जी? दो बड़े बड़े हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़े थे, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, पूरा संविधान होता है, सारी बातें उसी में लिखी हुई होती हैं। एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन गाइस, जिसमें डेली के रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह लिखे होते हैं गाइस, ठीक है। ओके, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के तहत ही ये भी चलेगा, ठीक है। ओके बाल को, ये भी गाइस किसके अकॉर्डिंग ही चलेगा?
तो गवर्नमेंट कंपनी विल रन अकॉर्डिंग टू द MOA एंड AOA, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोसीजर। सर जी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का अकाउंटिंग प्रोसीजर था सेम एज गवर्नमेंट एक्टिविटीज, स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन का अकाउंटिंग प्रोसीजर था नॉट सेम एज गवर्नमेंट एक्टिविटीज, ठीक है जी, ओके। एंड यहां पर क्या है भैया, यहां पर इनका खुद का अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर होता है सेम एज जॉइंट स्टॉक कंपनी। लिखेंगे क्या लिखेंगे सर, सेम एज जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो फॉलो कर रही है वही सेम ये लोग भी फॉलो करेंगे। चलिए फाइनेंस, पैसा कहां से आता है, तो पैसा यार मिनिमम 51% तो गवर्नमेंट से आ जाता है और रिमेनिंग जो बच गया बालकू पब्लिक से आएगा। जो रिमेनिंग बच गया भैया, रिमेनिंग केम आउट फ्रॉम द पब्लिक। रिमेनिंग जो है बालकू वो कहां से आता है, वो आता है बालकू पब्लिक से, ठीक है, डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर। गवर्नमेंट कंपनी पढ़ तो लिया, हाँ जी आ जाओ सर। टॉपिक का नाम है एडवांटेजेस, बेनिफिट्स, मेरिट्स, इंपॉर्टेंसेस और सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। गाइस बिल्कुल सही पकड़े, गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, डन है। चलिए सर, इजी फॉर्मेशन, इजी फॉर्मेशन का मतलब क्या है सर, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो है ना भैया, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को खोलना आसान है, सॉरी हाँ गवर्नमेंट कंपनी खोलना बाल को आसान है, सॉरी, है ना। तो गवर्नमेंट, मैंने गवर्नमेंट कंपनी लिखा है ना, हाँ ठीक है। तो सर गवर्नमेंट कंपनी खोलना आसान है, क्यों, स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन में पूरा कानून ही पास करवाना पड़ता है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में मिनिस्ट्री चाहिए प्रॉपर, लेकिन यहां पर इतना बड़ा झंझट नहीं है, यहां तो बस स्पेशल जो हमारे 4 स्टेजेस थे भैया, फॉर्मेशन वो फॉलो करो, उसके बाद इनकॉर्पोरेशन करवाओ, ये हमने कहा सेकंड चैप्टर में पढ़ लिया था, है ना, और बुक में चैप्टर नंबर 7 था। उसके बाद कैपिटल सब्सक्रिप्शन करवाओ, कैपिटल सब्सक्रिप्शन करवाओ, और उसके बाद गाइस लास्ट में कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट कर दो, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए गाइस, ठीक है, डन है, क्लियर है। चलो अब आते हैं भैया सेपरेट लीगल एंटिटी। यहां पर भी सोचिए सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, गवर्नमेंट अलग है, गवर्नमेंट कंपनी अलग है, दोनों के अलग अलग जो है ना एंटिटी है, इस बात का ध्यान रखना है, मिक्स नहीं करना है। ऑपरेशनल ऑटोनॉमी है, यहां पर सर जी फ्रीडम मिली हुई है, यहां पर क्या मिली हुई है, यहां पर आपको फ्रीडम मिली हुई है, ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखना है कि यू हैव सम फ्रीडम। नेक्स्ट, प्रिवेंट्स अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस, अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस आपको मिले हुए हैं। सर अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिस का क्या मतलब होता है जरा बताओ, गलत काम धंधों को रोका गया है। गवर्नमेंट कंपनी खोलते ही क्यों है, ताकि प्राइवेट वाले अगर गलत कर रहे हो तो गवर्नमेंट वाले उनसे कंपीट करें और उनके गलत काम धंधों को रोके, ठीक है जी। डिसएडवांटेजेस, डीमेरिट्स, ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस, ठीक है जी, ऑफ disadvantages, demerits, drawbacks, limitations of government company। चलिए, फ्रीडम ओनली इन नेम, मतलब सर, मतलब ये कि मेरे भाई सिर्फ नाम की फ्रीडम है। फ्रीडम क्या है मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ नाम की फ्रीडम है। मतलब सर डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट भूल गए क्या, डायरेक्टर्स तो गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड हैं, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का कंट्रोल घुस ही गया, और मेजॉरिटी शेयर होल्डर भी गवर्नमेंट ही थी, तो चलाएगी तो अपनी गवर्नमेंट ही। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, सर जी यहां पर पब्लिक को जवाब नहीं देना होता, नॉट अकाउंटेबल टू पब्लिक, पब्लिक इन्वॉल्व नहीं हो रही है, पब्लिक को जवाब नहीं देना पड़ रहा है, इसलिए गाइस यहां पर
ये डिमेरिट है, पब्लिक को जवाब देना होता तो थोड़ा अच्छा लगता है गाइस, ठीक है। लो रिलेवेंस ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस का फायदा नहीं है इतना। सर क्यों इतना फायदा क्यों नहीं है? देखो यार, गवर्नेंस का फायदा इसलिए नहीं है कि ना ही ये प्रॉपर गवर्नमेंट है, ना ही ये प्रॉपर प्राइवेट है, ये तो बीच मझधार में फंसा हुआ है, ना ही प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, ना ही 100% पब्लिक यूटिलिटी सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। जॉइंट वेंचर अगला टॉपिक गाइस हम लोग आ चुका है यहां पर, ठीक है। ओके, जॉइंट वेंचर पे आते हैं भैया, ये क्लियर हो गया लो रिलेवेंस ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। नेक्स्ट वन इस बाल को जॉइंट वेंचर। सर जॉइंट वेंचर क्या होता है? देखो यार, जब दो या दो से ज्यादा कंपनियां साथ मिल जाएं, साथ आ जाएं, साथ मिलकर एक बिजनेस करने लग जाएं, उसको बोलते हैं मेरे भाई जॉइंट वेंचर, ठीक है जी। व्हेन टू और मोर कंपनीज जॉइन टुगेदर टू एस्टैब्लिश अ न्यू कंपनी, दैट इज नोन एज जॉइंट वेंचर गाइस, ठीक है जी। ओके, देखो लिखा भी हुआ है, व्हेन टू और मोर इंडिपेंडेंट फर्म, अलग अलग फर्म जिनका कोई कनेक्शन नहीं है आपस में, ठीक है जी, टुगेदर एस्टैब्लिश अ न्यू एंटरप्राइज, ठीक है जी। कैसे? बाय पूलिंग देयर कैपिटल, कैपिटल लगाएंगे दोनों मिलके, टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे आपस में, एक्सपर्टीज शेयर करेंगे आपस में, तो इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं गाइस जॉइंट वेंचर। सो व्हेन टू और मोर कंपनीज जॉइंटली एस्टैब्लिश अ न्यू एंटरप्राइज बाय पूलिंग देयर कैपिटल, रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज, टेक्नोलॉजी, इट इज नोन एज जॉइंट वेंचर। एग्जांपल बोले तो हीरो होंडा, मारुति सुजुकी, हीरो होंडा, मारुति सुजुकी गाइस, ठीक है। बेनिफिट्स देखिए भैया क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। पहला क्या है गाइस? जॉइंट वेंचर ग्रेटर रिसोर्सेस। अब दो कंपनियां तीन कंपनियां आपस में मिलेंगी तो इनके रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाएंगे, सही बात है सर। इनकी कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है सर। अगला, कंपनीज दैट फॉर्म जॉइंट वेंचर गेन एक्सेस टू न्यू मार्केट। अब होंडा को इंडियन मार्केट में घुसने का मौका मिला, तो जब भी आप किसी कंट्री में घुस के उसकी लोकल कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करते हो, आपको उस न्यू मार्केट में घुसने का मौका मिल जाता है, अपने पैर जमाने का मौका मिल जाता है, वहां का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपको मिल जाता है। नेक्स्ट, एडवांस टेक्नोलॉजी। हीरो वालों का फायदा हुआ सर, हीरो वाले जो साइकिल बनाते थे, साइकिल की टेक्नोलॉजी थी, उनको होंडा की, जापान की टेक्नोलॉजी यूज करनी मिल गई, उनको समझ में आने लगी, ठीक है। ओके, ये फायदा हो गया। इट अनेबल्स अ बिजनेस टू क्रिएट समथिंग न्यू, कुछ नया क्रिएट करने का मौका मिला, कुछ नया क्रिएट करने का फायदा हुआ, ठीक है। कुछ इनोवेशन होता है, स्प्लेंडर बनी, हीरो साइकिल वालों ने होंडा के साथ मिलकर गाइस स्प्लेंडर बनाई और बहुत बहुत इनोवेशन किया, समथिंग न्यू क्रिएट किया, ठीक है। इट अलाउज देम टू ऑपरेट एट लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कम कॉस्ट में काम होता है, क्योंकि देखो क्या है, जापान वाले इंडिया में आए, इंडिया के लोकल रिसोर्सेज को यूज किया प्रोडक्शन करने के लिए। जब आप लोकल रिसोर्सेज को यूज करते हैं गाइस, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, ठीक है। तो लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे काम किया गया। एक ब्रांड नेम स्टैब्लिश हुआ, स्प्लेंडर, मतलब हीरो होंडा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है सर? कहने का मतलब यही है कि जब दो कंपनी आपस में मिलती हैं तो टुगेदर दे एस्टैब्लिश अ न्यू ब्रांड नेम, एक नया ब्रांड क्रिएट होता है, ठीक है। फीचर्स पे आते हैं सर। स्पेशल पर्पस, हमेशा ध्यान रखना बाल को, ज्वाइंट वेंचर, दो कंपनी आपस में मिलेंगी तो एक स्पेशल पर्पस या एक स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए मिलेंगे, स्पेशल पर्पस या फिर स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए मिलेंगे गाइस, ठीक है जी। स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए मिलेंगे बाल को, ठीक है। डन है, क्लियर है क्या? ठीक है, डन है, क्लियर है क्या? ओके, चलो ठीक है जी, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। एग्रीमेंट, द पार्टीज ऑफ जॉइंट वेंचर एंड को वेंचर जनरली एग्जीक्यूट अ रिटर्न एग्रीमेंट, बाल को हमेशा होता है इनके बीच में, ठीक है जी। तो जॉइंट वेंचर गाइस जब भी स्टेब्लिश किया जाएगा तो एक रिटर्न एग्रीमेंट होगा जितने भी कंपनीज हैं उनके बीच में। उसमें गाइस प्रॉफिट, उसमें लिखा होगा हर हर ऑब्लिगेशन, हर कंपनी का क्या क्या ऑब्लिगेशन है, क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशो है, क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या लाइबिलिटीज हैं। ये सारी बातें जो है बाल को हम लोग एग्रीमेंट में लिख देंगे। जब भी कंपनी आपस में जुड़ती हैं, जॉइंट वेंचर क्रिएट करती हैं, हीरो वालों ने, होंडा वालों ने एग्रीमेंट जरूर किया होगा, ठीक है। डन है।
स्पेसिफिक ड्यूरेशन, इस बात का भी ध्यान रखना बालकों की ज्वाइंट वेंचर हमेशा एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए होगा, एक टाइम के बाद ये ज्वाइंट वेंचर्स खत्म होने ही होने होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द वेंचर गाइस देखो, उसमें असेट शेयर होते हैं, ऑपरेशन शेयर्स होते हैं गाइस, एंटिटी भी आपस में शेयर हो जाती है गाइस, इस बात का ध्यान रखना है। प्रॉफिट शेयरिंग, भैया प्रॉफिट जो है एक एग्रीड रेशो में, जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है उस रेशो में गाइस प्रॉफिट को शेयर किया जाएगा, बांटा जाएगा। ठीक है, ओके। सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज गाइस पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब सर, मतलब ये मेरे भाई कि जब पब्लिक एंटरप्राइज हाथ मिला ले किसके साथ, प्राइवेट एंटरप्राइज के साथ, तो वो क्या बन जाता है सर, वो बन जाता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। एग्जाम्पल बोले तो डीएमआरसी, हमारा एग्जाम्पल क्या है गाइस, डीएमआरसी है। ठीक है जी, हमारा एग्जाम्पल क्या है बालको, हमारा एग्जाम्पल है डीएमआरसी। ओके, याद रहेगा, याद रहेगा क्या, चलो ठीक है, बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया सिंपल लैंग्वेज के अंदर, इसको बैठा देता हूं। चलो आगे समझते हैं सर, आगे समझते हैं सर जी। ठीक है जी, ओके, लेट्स मूव अहेड। इट मींस एन एंटरप्राइज इन विच अ प्रोजेक्ट, सुनना बालको, पीवीपी की डेफिनेशन, यही प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है भैया मैंने, आ जाओ। इट मींस एन एंटरप्राइज मतलब सर जी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज एन एंटरप्राइज in which a project or service is financed and operated through a partnership। सर इसमें क्या होगा, पार्टनरशिप होगा between a public and private enterprise। तो जब कोई भी काम, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्टिव पब्लिक और प्राइवेट साथ मिलकर करेंगे, उसको बोलेंगे भैया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पीपीपी इज अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, भैया एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होती है पब्लिक एंटरप्राइज, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में। कहां कहां पर यूज होता है भैया, ट्रांसपोर्ट में, ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है, रोड बनाने के लिए, रेलवे बनाने के लिए, टोल ब्रिज बनाने के लिए। हेल्थ में हॉस्पिटल्स होते हैं गाइस, कई बार देखा होगा आपने, प्राइवेट पब्लिक दोनों के होते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप में चलते हैं। वाटर कलेक्टिंग, क्लीनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन में पीपीपी है गाइस। ठीक है जी, ओके। एजुकेशन में भी बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो पब्लिक और प्राइवेट, यूनिवर्सिटी ऐसे जो पब्लिक प्राइवेट साथ मिलकर चला रहे हैं। ठीक है, बाल को फीचर्स देख लेते हैं एक बार इसके। बिटवीन पब्लिक, भाई पार्टनरशिप होती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में गाइस, पार्टनरशिप होगी किस किस के बीच में, पब्लिक एंटरप्राइज और प्राइवेट एंटरप्राइज के बीच में। नेक्स्ट बाल को हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट, बाल को इस खतरनाक पॉइंट है क्या सर जी, कि हमेशा पीपीपी जो है गाइस एक हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट, जिसमें बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी, बहुत कैपिटल, बहुत बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए होती है, एक्सपर्टीज बहुत खतरनाक चाहिए होती है, वहां पर हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट, जैसे कि एग्जांपल भी दे दिया मैंने डीएमआरसी, वहां पर सर ये जो ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है वहां पर इनका यूज होता है गाइस। ठीक है, सुटेबल फॉर बिग प्रोजेक्ट्स, वही हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स, बिग प्रोजेक्ट्स, यहां पर कैपिटल बहुत ज्यादा लगेगी, इंडस्ट्री बड़ी हैवी होगी वहां पर। पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट्स के लिए खोला जाता है, एग्जांपल देखो बाल को दोबारा दे दिया डीएमआरसी। ठीक है, तो हमेशा गाइस पीपीपी जो है एक पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट के लिए ही किया जाएगा। ठीक है, लास्ट टॉपिक बाल को पीपीपी भी यहां पर सारे शॉर्ट नोट हैं, अगर आप ध्यान दें स्टार्टिंग वाले टॉपिक पे टाइम लगा, लेकिन लास्ट के जो एमएनसी हैं, अभी ग्लोबल एंटरप्राइज आ गया, जॉइंट वेंचर आ गया, ठीक है, ओके, पीपीपी आ गया, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक, इनके ऊपर शॉर्ट नोट आता है मेनली, या किसी के एडवांटेज पूछ लेते हैं बस। ठीक है, आ जाओ सर ग्लोबल एंटरप्राइजेस। सर ग्लोबल एंटरप्राइजेस को बाल को हम लोग क्या बोलते हैं सर, इट इज ऑल्सो नोन एज मल्टी नेशनल कंपनीज। ठीक है जी, एक बात ध्यान रखनी है, अब जैसे मान लीजिए कि आपके अनुराग सर ने एक पेन बनाने की कंपनी खोली इंडिया में, उसकी एक ब्रांच खोली बाल को यूएसए में, तो इंडिया इज अ होम कंट्री, इट इज अ होम कंट्री जहां पर भैया इसका हेड ऑफिस होगा, सारे काम यहीं पर होंगे, सारा मैनेजमेंट यहीं से होगा, यहीं से बाल को पूरे वर्ल्ड के सारे ब्रांचेस को ऑपरेट किया जाएगा, एंड यूएसए विल बी द होस्ट कंट्री। ये जो है मेरे भाई होस्ट कंट्री कहलाएगी। ठीक है, तो होस्ट कंट्री और होम कंट्री का बाल को कंसेप्ट आपको समझ लेना है।
ठीक है, चलिए। एमएनसी इज द कंपनी विच ऑपरेट्स बियॉन्ड द कंट्रीज, है ना, जो एक कंट्री से ज्यादा बाहर निकल के और जगह भी ऑपरेट करे, उस कंपनी को वाल को हम लोग ग्लोबल एंटरप्राइज या एमएनसी कहते हैं। ग्लोबल एंटरप्राइज आर आल्सो नोन एज एमएनसीज आर मैसिव कॉर्पोरेशन। बहुत एमएनसीज जो है जिनका साइज जो है बहुत लार्ज होता है, बहुत कैपिटल होता है, बहुत पैसा होता है जिन लोगों के पास, ठीक है, ओके। दे आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर मैसिव साइज एंड वाइड रेंज, ठीक है, जिनका साइज बहुत लार्ज होता है बाल को, रेंज बहुत वाइड होती है, ठीक है। फीचर्स पे आते हैं गाइस इनके, ह्यूज कैपिटल रिसोर्स, इनके पास कैपिटल बहुत ज्यादा होगा सर। अब एमएनसी है, एक से ज्यादा कंट्री में काम कर रही है, इनके पास कैपिटल जो होती है गाइस बहुत ज्यादा ह्यूज होती है गाइस, ठीक है जी, बहुत ह्यूज कैपिटल होता है इनके पास। नेक्स्ट, फॉरेन कोलैबोरेशन करते हैं एमएनसी। जैसे होंडा वाले इंडिया में आए, जब ब्रांच खोलने की कोशिश करी तो यहाँ की हीरो कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया, तो फॉरेन कोलैबोरेशन भी गाइस बहुत देखने को मिलता है एमएनसी ग्लोबल एंटरप्राइजेस के अंदर। इन लोगों के पास कैसे एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, पैसा बहुत होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लोग खर्चा बहुत करते हैं, तो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है एमएनसी के अंदर गाइस। प्रोडक्ट इनोवेशन, जब भी एमएनसी खुलेंगी तो प्रोडक्ट इनोवेशन होगा, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर नए नए प्रोडक्ट्स को ऐड किया जाएगा, ठीक है जी, कोलैबोरेशन के थ्रू ये काम सक्सेसफुली किया जाता है। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इनकी बड़ी शानदार होती है, बहुत अच्छे से, पैसा बहुत है, क्रिएटिव हेड्स बहुत है, ठीक है जी, तो जो मार्केटिंग बड़ी शानदार करते हैं गाइस, तो इन लोगों के पास क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बड़ी शानदार यूज करते हैं ये लोग। मार्केट टेरिटरी से बाहर निकलने का फायदा होता है एमएनसी, मतलब अगर आप थक गए हो लोकल कंपटीशन से, तो आप इंटरनेशनल कंपटीशन में घुस जाओ, कंपटीटर्स कम हो जाते हैं, तो मार्केट टेरिटरी से बाहर निकलने का एक मौका होता है, एक रास्ता होता है, क्या सर जी, ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ओके, यहां पर गाइस हमारा चैप्टर नंबर 3 खत्म होता है बहुत तसल्ली से। अगर आप ध्यान दें तो मैंने अंडरलाइन कर करके समझाया है, ठीक है। चैप्टर छोटा है इसलिए वन शॉट थोड़ा छोटा बना, लेकिन अब एक चैप्टर को मैं 6 घंटे पढ़ाऊं वो भी तुक नहीं बनता, ठीक है जी, ओके। तो हमने बिल्कुल सटीक तरीके से एक एक लाइन, एक एक वर्ड को समझते हुए गाइस पूरा चैप्टर खत्म किया है। आप लोगों से बोलूंगा, बस इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि नोट्स तैयार कर लेना, बहुत काम आएंगे गाइस, ठीक है। तो हमारा वन शॉट यहाँ पर खत्म होता है गाइस, एंड होमवर्क यही है, प्रिपेयर माइंड मैप, प्रिपेयर अ माइंड मैप। और दूसरा गाइस, दूसरा क्या है जी, राइट द क्लास वर्क, जो भी लेक्चर वर्क है ना, वो सारा बाल को आपको कॉपी में करना है गाइस, ठीक है। राइट द लेक्चर वर्क इन योर कॉपी, इन योर कॉपी गाइस, ठीक है जी, ओके। और एक बात का ध्यान रखना है, क्या, अगर आप लोगों को बाल को ये नोट्स चाहिए तो आप पीडब्ल्यू की ऐप पे जाके गाइस फ्री में नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है गाइस, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करिए, जाके आप डाउनलोड करिए भैया जाके हमारी ऐप को, और वहां पर जाके आप ये नोट्स फ्री में पा सकते हैं गाइस, कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं होगी। पीडब्ल्यू आप लोगों के लिए गाइस, ठीक है जी, आप लोगों से है, आप लोगों के लिए है, ठीक है। हम आपको बेस्ट देने का हमेशा कोशिश करते थे, करते हैं, और आगे भी करते रहेंगे गाइस। इसी क्या कहते हैं, इसी कड़ी में गाइस ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप जाके वहां से ले सकते हैं, ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है गाइस, ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत गाइस, बाय 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 बाय, ख्याल रखिए अपना, लव यू ऑल गाइस, टेक केयर।